मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश है। इसकी आबादी लगभग 13 लाख है और खास बात यह है कि यहाँ लगभग 70% लोग भारतीय मूल के हैं। यही वजह है कि मॉरिशस को अक्सर छोटा भारत भी कहा जाता है। भारत और मॉरिशस के बीच न केवल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा क्षेत्र में भी गहराई साझेदारी है। अफ्रीका में भारत के प्रवेश द्वार के रूप में मॉरिशस की स्थिति भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण बनाती है। यही वजह है कि भारत इस देश को अपने लिए एक अहम साझेदार मानता है। अब तक भारत और मॉरिशस का आपसी व्यापार अमेरिकी डॉलर के जरिए होता था। इसका मतलब यह था कि अगर मॉरिशस को भारत से दवाई या मशीनरी खरीदनी है तो उससे पहले अपनी स्थानीय मुद्रा यानी मॉरिशियन रुपया को अमेरिकी डॉलर में बदलना पड़ता था और फिर डॉलर को भारतीय रुपया में। इसी तरह अगर भारत को मॉरिशस से चीनी या समुद्री उत्पाद लेना है तो उसे भी डॉलर के माध्यम से भुगतान करना पड़ता था। इसी प्रकार इस प्रक्रिया में न सिर्फ समय ज्यादा लगता था बल्कि ट्रांजैक्शन की लागत भी बढ़ जाती थी। साथ ही दोनों देशों की डॉलर पर निर्भरता लगातार बनी रहती थी। अब भारत मॉरिशस से मिलकर तय किया है कि व्यापार सीधे उनकी अपनी स्थानीय मुद्राओं में होगा। इसका मतलब यह है कि मॉरिशस अगर भारत से कोई सामान खरीदेगा तो वह सीधे भारतीय रुपया में भुगतान करेगा और भारत अगर मॉरिशस से सामान लेगा तो उसका भुगतान मॉरिशियन रुपए में किया जाएगा। इस व्यवस्था को लोकल करेंसी ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म कहा जाता है। भारत ने यह व्यवस्था पहले रूस, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों के साथ भी शुरू की है और अब मॉरिशस इसमें जुड़ गया है। दोस्तों, इस कदम का असली मकसद सिर्फ व्यापार को आसान बनाना नहीं है बल्कि डॉलर पर निर्भरता को कम करना भी है। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसके अलावा अमेरिका की नीतियों और उनके वित्तीय प्रबंधों का पूरा असर दुनिया पर होता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यह बात और भी साफ हो गई जब अमेरिका ने कई देशों पर डॉलर आधारित लेन देन की पाबंदी लगा दी। ऐसे में भारत चाहता है कि वह धीरे धीरे डॉलर में अपनी निर्भरता कम करे और रुपया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत मुद्रा के रूप में स्थापित हो। मॉरिशस के लिए इस फैसले से कई फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा यह होगा कि व्यापार की लागत घटेगी क्योंकि अब डॉलर में बार बार मुद्रा बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा फायदा यह होगा कि डॉलर के उतार चढ़ाव से मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को होने वाला नुकसान रुकेगा। तीसरा फायदा यह है कि भारत जैसे बड़ा और तेजी से बदलता मार्केट अब मॉरिशस के लिए और ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगा। इसके अलावा मॉरिशियन रुपये को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने लगेगी और भारत के साथ आर्थिक रिश्ते और भी गहरे होंगे। भारत के लिए भी इस फैसले के कई सकारात्मक पहलू हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण आगे बढ़ेगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहेगा और डॉलर पर दबाव कम होगा। भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए भी भुगतान प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होगी। इसके साथ ही यह कदम भारत को वैश्विक स्तर पर एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। अफ्रीकी महाद्वीप में भारत का प्रभाव भी इस समझौते से और मजबूत होगा। दोस्तों, भारत और मॉरिशस का यह समझौता भले ही छोटे स्तर पर हुआ हो लेकिन इसके प्रभाव बहुत बड़े हो सकते हैं। यह कदम अन्य देशों को भी प्रेरित करेगा कि वे अमेरिकी डॉलर के बजाय अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करें। धीरे धीरे अगर यह प्रक्रिया और देशों तक फैली तो दुनिया में मल्टी करेंसी सिस्टम यानी बहुमुद्रा व्यवस्था की शुरुआत हो सकती है। यह व्यवस्था पश्चिमी देशों और खासकर अमेरिका के लिए एक चुनौती साबित होगी क्योंकि उनकी आर्थिक ताकत काफी हद तक डॉलर पर निर्भर रहती है। हालांकि इस व्यवस्था को लागू करना आसान नहीं होगा। इनमें कई चुनौतियां भी सामने आ सकती। पहली चुनौती मुद्रा के मूल्य में उतार चढ़ाव। अगर भारतीय रुपया और मॉरिशियन रुपया की कीमत अचानक बदलती है तो व्यापार प्रभावित हो सकता है। दूसरी चुनौती है विदेशी निवेशकों का भरोसा। निवेशक अभी भी डॉलर को सुरक्षित मानते हैं। तीसरी चुनौती है तकनीकी और बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करना ताकि यह सिस्टम बिना किसी रुकावट के काम कर सके। चौथी चुनौती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन मुद्राओं को स्वीकार करना। इन सभी मुद्दों पर दोनों देशों को मिलकर काम करना होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत और मॉरिशस का यह फैसला सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं है बल्कि यह भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रतीक भी है। इस समझौते से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे और भारत के रुपए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिलेगी।
आज मॉरिशस से शुरुआत हुई है, लेकिन आने वाले समय में और भी देश इस पहल से जुड़ सकते हैं। भारत का सपना है कि रुपया सिर्फ घरेलू मुद्रा का न रहकर वैश्विक व्यापार में भी एक अहम भूमिका निभाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत का रुपए डॉलर के मुकाबले एक मजबूत वैश्विक मुद्रा बन पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।